हमारे पास डेटा लिंक लेयर में हम फ्लो कंट्रोल की बात कर रहे थे। तो फ्लो कंट्रोल में सबसे पहला मेथड था सिंपलेस्ट मेथड में स्टॉप एंड वेट। तो पहले समझते हैं स्टॉप एंड वेट होता क्या है, फिर उसके बाद नोट्स तो मैंने लिखे हुए हैं। देखो, हमारे पास एक सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है। ओके, सेंडर ने एक डेटा सेंड करा D0 टू द रिसीवर, रिसीवर को मिला, रिसीवर ने एक एक्नॉलेजमेंट दे दी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में होता है। सेंडर एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स रखता है, अगर इस टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो वेल एंड गुड, वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा। अगर नहीं आती तो वो सेम पैकेट दोबारा ट्रांसमिट करता है। देखो, D0 भेजा, एक्नॉलेजमेंट आई, विद इन द टाइम आ गई, फाइन, सेकेंड पैकेट भेजो। D1 पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट विद इन द टाइम आ गई, ठीक है। फिर हमने भेजा D2 सपोज करो कहीं पे लॉस्ट हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट विद इन द टाइम पीरियड नहीं आई, ठीक है। तो अब सेंडर को क्या लगेगा, नहीं पहुंचा है, दोबारा से सेम पैकेट को ट्रांसमिट कर दो। अब पहुंच गया इसके पास, तो एक्नॉलेजमेंट आ गई विद इन द टाइम। सो यही है स्टॉप एंड वेट। सेंडर सेंड करेगा, देन रुक जाएगा और वेट करेगा जब तक एक्नॉलेजमेंट एक पैकेट की नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है ये इंडिपेंडेंट है, हर पैकेट के लिए इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट आ रही है। ये एक्नॉलेजमेंट D0 की थी, ये एक्नॉलेजमेंट D1 की थी, जो ये वाली आई ये D2 की थी। जब तक D2 की नहीं आई उसने D3 नहीं सेंड करा। तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है वो इंडिपेंडेंट आती है, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रेम्स के लिए आएगी। ये जो मैकेनिज्म है ये आप लोग बताओ, सिंप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है या फिर फुल ड्यूप्लेक्स है? ऑब्वियसली ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। क्यों? हाफ ड्यूप्लेक्स में हमने क्या बात करी थी? हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स कहता था कि सेंडर टू रिसीवर भी भेज सकते हैं, रिसीवर टू सेंडर भी भेज सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। सो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, सेंडर ने भेजा, देन रिसीवर ने भेजा, देन सेंडर ने भेजा, देन रिसीवर ने भेजा। सेम टाइम पे नहीं चल रहा है और यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है, दोनों भेज सकते हैं। सो इट इज यूजिंग हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। तीसरी चीज ये है, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। पाइपलाइनिंग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखी, पाइपलाइनिंग हमारी माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में भी है। कहाँ पे यूज होता है? 8086 यूज करता है। तो पाइपलाइनिंग यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि बिफोर, जैसे D0 है, D0 की एक्नॉलेजमेंट बिना मिले क्या हम D1 की ट्रांसमिशन इनिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इट इज यूजिंग पाइपलाइनिंग, वरना नॉन पाइपलाइन ट्रांसमिशन है। तो आप लोग बताओ क्या है? यस, इट इज नॉन पाइपलाइन ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यही मेन है बस स्टॉप एंड वेट का। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लेंगे, पर पहले इसका डेफिनेशंस देख लेते हैं। स्टॉप एंड वेट क्या है? इट इज सिंपलेस्ट फ्लो कंट्रोल मेथड। द सेंडर विल ट्रांसमिट वन फ्रेम एट अ टाइम टू द रिसीवर। एक फ्रेम ही जाएगा एक बारी में। द सेंडर विल स्टॉप एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। एक पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आएगी, सेकेंड पैकेट नहीं भेजा जाएगा। इफ सेंडर गेट्स द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर विद इन द टाइमर, ये जो हमारा टाइमर था, ये पर्टिकुलर टाइमर जो फिक्स्ड है हर के लिए, ये टाइमर के अंदर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो इट विल सेंड द नेक्स्ट डेटा पैकेट, अदरवाइज सेम डेटा पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। यही चीज हमने यहाँ पे देखी। और क्या पॉइंट था? एक्नॉलेजमेंट इंडिपेंडेंट है, हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड यूज हो रहा है और नॉन पाइप्ड ट्रांसमिशन है। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखनी है। सो इसकी एडवांटेज क्या है आपको देखने से ही पता चल रहा है कितना सिंपल है। तो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? यहाँ पे जो प्रॉपर चैनल का यूटिलाइजेशन होता है वो नहीं हो रहा। तो इट हैज नो, अभी एक्सप्लेन करती हूँ पॉइंट, नो प्रॉपर चैनल यूटिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है?
यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में जो चैनल यूटिलाइजेशन है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हमारे पास चैनल इतना बड़ा है, हम यहाँ से भी भेज सकते हैं, यहाँ से भी भेज सकते हैं, पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक साइड। ये जो है ये सारा वेस्ट हो रहा है। तो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड यूज कर रहे हैं तो इसकी चैनल यूटिलाइजेशन कम है, मतलब लो एफिशिएंसी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉप एंड वेट। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्लाइडिंग विंडो देखेंगे और उसके बाद ARQ मेथड्स देखेंगे। सो थैंक यू।